गांड पर अपना हाथ रखकर सहलाया और फिर मेरी गांड को चाटने लगे। मैं सिसक उठी। मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। फिर उन्होंने थोड़ा थूक मेरी गांड पर लगाकर मेरी गांड में अपना लन डाल दिया। मैं उस वक्त डर से कर्रा उठी और मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। जीजू थोड़ी देर रुक गए और मेरा दर्द थोड़ा कम हुआ। वो फिर एक बार मुझे जोरों से झटके मारने लगे और मैं उई करके अपनी गांड चुदवा रही थी। तब भी मेरी गांड बहुत टाइट थी। थोड़ी देर चोदने के बाद उन्होंने मुझे अपने ऊपर बिठाकर मेरी गांड में दोबारा लन डाल दिया। अब उनका लन गांड में लेकर उछल उछल कर उनसे चितवाने लगी और जीजू मेरे बूब दबा रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे बेड पर उल्टा लेटाकर मेरी गांड में अपना लन डाल दिया और मुझे पीछे से किस करने लगे। वो मेरे गले पर किस करने लगे, मेरी पीठ पर किस करने लगे और फिर अचानक उन्होंने अपने धक्कों की स्पीड तेज कर दी। मुझे थोड़ी देर बाद छोड़ने के बाद वो झड़ गए और मैंने भी उनका पूरा वीर अपनी गांड में ही ले लिया। फिर मैं उठी और अपनी गांड को साफ करने के लिए बाथरूम में चली गई। वहां पर भी जीजू मेरे पीछे आ गए। अब मैंने उनका लन साफ किया। मुझे अब भी थोड़ा सा दर्द था तो मैंने जीजू से कहा, तो जीजू ने कहा कि तुम्हें दर्द खत्म करने की दवाई दिलवा दूंगा। फिर मैं जीजू के साथ ही नहाने लगे। अब मैं और जीजू तैयार होकर घर के लिए निकलने वाले थे। तब जीजू ने कहा, थोड़ा रुको, मेरी थोड़ी सी प्यास और बाकी है। फिर जीजू ने फिर से मेरे सारे कपड़े उतार दिए, अपने सारे कपड़े उतार दिए और मेरी चूत सहलाने लगे और मेरी चूत चाटने लगे। यह अनुभव मेरा काफी अच्छा था क्योंकि जीजू अपने काम में बहुत ही माहिर लग रहे थे और मैं बस और करो और चाटो, चोट दो मुझे, ऐसी आवाजें निकाल रही थी। फिर जीजू ने अपना बड़ा सा लन मेरे हाथ में दिया। मैंने उसे थोड़ी देर सहलाया। फिर जीजू ने मेरी चूत में फिर से लन डाल दिया। इस बार लन जल्दी चला गया सड़क के और मुझे दर्द भी कम हुआ। फिर लगातार ताबड़तोड़ उन्होंने मेरी 15 से 20 मिनट जुदाई करी। फिर मैं बाथरूम गई। मैंने अपनी चूत साफ करी। फिर मैं बाहर आ गई। अब मैं और जीजू तैयार होकर निकल गए और रास्ते में जीजू ने बहुत बार मेरे बूट दबाए और जोर जोर से चूसे भी। दोस्तों, उनकी इस जुदाई से मैं बहुत खुश थी क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह अलग अलग तरह से और हर एक छेद में अपना लन डाल कर चोदा, जिसकी वजह से अब मैं उनकी जुदाई से संतुष्ट थी और मुझे उनसे जुड़ने में बहुत मजा आया। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं होली मनाने के लिए अपने दीदी और जीजू के घर आई थी। एक हफ्ते में दीदी और जीजू के घर रही, लेकिन मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं अपने घर से बाहर हूँ। जीजू ने मेरी बहुत सेवा की। दीदी के घर से बाहर जाने पर जीजू ने बहुत बार मेरी चोट चाटी और मुझसे अपना लंच चुसवाया। जब दीदी सो रही थी एक बार और मैं और जीजू बैठकर टीवी देख रहे थे, तब जीजू ने मुझे दीदी के बगल में ही बहुत बार जोता, बहुत बार। वो मेरी सिसकारियां भी नहीं निकलने दी क्योंकि उन्होंने मेरे होंठ अपने होंठों में दबा लिए थे। एक बार तो हम लोग बच गए क्योंकि दीदी की नींद खुल गई थी, लेकिन तब तक हमारा काम हो गया था और हम चुपचाप अपनी अपनी जगह पर लेट गए। उसके बाद जीजू ने और मैंने कभी रिस्क नहीं लिया। जब भी हमें सेक्स करना होता हम लोग होटल में रूम बुक करते और हम सेक्स करते।